हाय वेलकम टू इनसाइड JKSSB। मेरा नाम ज़ुबीर खान है, मैं हूं आपका मैथ का टीचर। तो जो आज की क्लास है हमारे, इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक लेवल से करेंगे। यहाँ पे जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को कैसा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों को इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं तो प्लीज़ आप सब इतनी ही डिमांड करते हैं कि आपको जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है आप इसको शेयर करिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में बताइएगा कि किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम आप लोगों को। सो हमारे लिए यही काफ़ी होगा। तो और बेटर कंटेंट के लिए प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एलसीएम है, ये एलसीएम होता क्या है। देखो बेटा, इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोवेस्ट मल्टीपल। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, आपने देखो लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन यानी कॉमन हो, मल्टीपल मतलब गुणज होना चाहिए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यस और नो। सपोज दैट मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो 12, 12 के मल्टीपल लिखता हूँ मैं, 12, 24, 36, 48, 60, इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक चल सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखा मैंने 16 के, 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चौके 64, ऐसे ये भी चलता रहेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने सारे 12 के मल्टीपल लिखे हैं और यहाँ पे हमने सब कैसे लिखे हैं, 16 के मल्टीपल लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है और वो क्या है, 48। तो हमसे अगर ये पूछा जाए 12 और 16 का एलसीएम बताओ तो क्या होगा, हमारे पास 48 होगा। क्लियर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, बेसिक समझना, तब चीज़ों को करना। क्लियर है ना। इसको मैं रेज कर देता हूँ, फिर आपको दोबारा से बताता हूँ मैंने क्या किया है। कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर नंबर था, जैसे 12, 24 यानी 12 के मल्टीपल लिया हमने, ठीक है। 36, 48, 60 ऐसे ही चलता रहेगा, अप टू इन्फिनिटी तक ले जाइए इनको। फिर दूसरा आता है 16, 32, 48। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लोवेस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। अब दोनों में लोवेस्ट क्या है, 48, 48 ही, कॉमन भी है और मल्टीपल भी है। तो यानी ये कहेंगे 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। क्लियर है ना। ये है एलसीएम की डेफिनेशन। इस तरीके से क्वेश्चनों को नहीं करेंगे हम, जस्ट मैंने बताया है कि जो एलसीएम होता है इसका मीनिंग क्या है आपके लिए। क्लियर है। तो आगे चलते हैं, क्लियर है ना इतना सबको। तो ये था अपन के पास एलसीएम का डेफिनेशन एक्चुअली, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस किस लेवल के कैसे कैसे करने वाले हैं, उन चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, एक बार ध्यान से देखिएगा। मान के चलो हमारे पास कोई पर्टिकुलर नंबर है और उनका हमें क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो। देखो जैसे मैंने बोला 12 और यहाँ पे है 16, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो। बहुत सिंपल सा तरीका है कि क्या करो, इनके ना टुकड़े कर लो, फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो कि मैंने यहाँ से ना 4 कॉमन ले लिया, यानी 4 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 4। अब इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ, कितना आ जाएगा 12, और जो कॉमन लिया था उससे गुणा कर दो, 12 चौक 48 यानी 12 4 जा कितना होगा 48, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को समझिएगा कि जब हम दो नंबर का एलसीएम ले रहे हो, मान के चलो एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब नंबर हमारे पास ऐसे हो सकते हैं कुछ लाइक 5 और 7, ठीक है, ये कोई और नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम दो नंबरों का एलसीएम ले रहे हो और एक नंबर क्या हो उनमें से प्राइम हो, क्या हो प्राइम। अब जैसे 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 5 भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम है। तो क्या करो, इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। तो आपसे पूछा जाए 5 और इसका 7 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, तो सिंपली वी कैन राइट है 35 हमारा एलसीएम हो जाएगा, समझ गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे 12 क्यों लिया, क्योंकि 3 और 4 में जो 3 है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 12, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हमारा राइट आंसर, समझ गए। तो ये है एक तरीका, तो ये हो गया। अब जो बचपन से आप लोग सीखते आए हो वो हमें नहीं सीखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमें लैडर प्रोसेस वगैरह जो भी है इन पे ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, जो हम शॉर्ट, जितना ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया है कि जब आपके पास कोई पर्टिकुलर नंबर है उनका आपको एलसीएम निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, ठीक है।
दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप किन्हीं भी दो नंबरों का एलसीएम ले रहे हो, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, इन दोनों का एलसीएम बताओ। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, जब छोटे वाले नंबर से कोई बड़े वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप जो विद इन ए सेकेंडों में कर लोगे, ठीक है, और इसका एलसीएम बताना है। मैंने बोला है कि जब छोटे वाले नंबर से बड़े वाला नंबर डिवाइड होता है तो जो बड़े वाला नंबर होता है ये एलसीएम होगा और छोटे वाला नंबर एचसीएफ होगा। समझ गए? मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट बताया था कि जब हम दो नंबरों का एलसीएम ले रहे हो और पता चले एक नंबर प्राइम है तो दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, मतलब एलसीएम आ जाएगा। यदि हम दो नंबरों का एलसीएम ले रहे हो और हमें पता चले कि उन दोनों में से, यानी छोटे वाले नंबर से बड़े वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे 13 और 78, यानी 13 एंड 78। अब स्मॉल नंबर से बड़े वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है 6 टाइम चला जाएगा ये, ठीक है। तो 6 टाइम चला जाएगा, इट मीन्स जो बड़े वाला नंबर होगा ये क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर मैं बोलूँ 13 और 78 का एलसीएम क्या है तो आप लिखोगे 78, और मैं बोलूँ एचसीएफ क्या है तो एचसीएफ हो जाएगा 13। समझ गए? तो ये 2 पॉइंट है, इतना क्लियर है ना सबको? ये आता है हमारे पास जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर नंबर हो, ठीक है, और उसमें से हमें बताना हो कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आता है बच्चे हमारे पास, देखो एलसीएम कभी कभी जो हमारे पास होगा, जैसे आज के जो टाइप में हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, एक तो नॉर्मल नंबर का एलसीएम पूछा जाएगा आपसे, है ना। नॉर्मल नंबर दिया होगा उसका आपको एलसीएम निकालना होगा, निकालने का तरीका नॉर्मली यही रहने वाला है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको एक तो ये दे दिया मैंने। दूसरा पॉइंट ये है, कोई पर्टिकुलर नंबर है, जैसे मान के चलो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे, और ये नंबर कुछ ऐसा है जैसे 2⁻3, 2⁻4 और 2⁻8, और बोला जाए एलसीएम बताओ, ठीक है। तो एलसीएम बेटा जब देखो बेस हमारे पास सेम हो और जो मैक्सिमम पावर होगी ना, यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। और अगर एचसीएफ पूछा जाता तो हमारे पास बेस सेम होगा, जो मिनिमम पावर है। अब मिनिमम पावर क्या है इसमें, 2, यानी 2⁻3, 2⁻4, 2⁻8। तो मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, सॉरी बेस 2 है, पावर 3 है, तो वी कैन राइट हियर एचसीएफ। समझ गए ना? जब पावर वाला कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें ये यूज़ करना है। बाकी 1-2 क्वेश्चंस आएंगे जो मतलब ये एसएससी से हटके जो थोड़े से क्वेश्चन जैसे यूपीएससी वगैरह में जो पूछे जाते हैं, सीसेट वगैरह में, या फिर सीडीएस के जो टॉप लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनको देखेंगे एक बार, तो किस टाइप से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है क्वेश्चनों की वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये आता है बच्चे हमारे पास कि देखो अब कभी कभी ऐसा भी तो पूछा जा सकता है हमसे, जैसे मान के चलो यही पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा होता, 2⁻², 2⁻3 और 2⁻4। बच्चे अगर इसमें देखा जाए तो लार्जेस्ट पावर कौन सी है, लार्जेस्ट पावर यही है, ठीक है। तो यानी एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2⁻²। और अगर इसमें पूछा जाता एचसीएफ बताओ तो इसमें एचसीएफ होता 2⁻4, ठीक है। जब पावर माइनस में हो तब है और जब प्लस में हो तो इस तरीके से करेंगे। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उनमें क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। अब कभी कभी हमसे जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे भी पूछे जा सकते हैं बच्चे, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं आपको टाइप बता रहा हूँ पहले कि भाई सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, उनका आपको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। फिर उसके बावजूद क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं बच्चे, अगर मान के चलो कि जैसे देखो मैंने बोला 2/3, 3/4, 4/5, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछा जाएगा इनका एलसीएम बताओ। समझ गए ना? अब एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे, इसका एक तरीका है, फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। जब आपके पास एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए, तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है, क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये ध्यान रखना। अब एक बात बता, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर 2, 3, 4, इनका एलसीएम निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो 2 का 4 का एलसीएम कितना होने वाला है, सिंपल सी बात है भाई, 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2 का 4 का एलसीएम 4, 4 का 3 का एलसीएम 12, तो यानी एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ गया भाई, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ गया 12। अब 3, 4 और 1, इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना आ गया 1,
तो 12/1 का जो आंसर होगा 12, यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है ना? तो ये ध्यान रखना, एक तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें, दूसरा और भी क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे उसके लिए ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो बच्चे। यहाँ पे अगर आपसे एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम पूछा जाए, तो एलसीएम निकालने का जो तरीका होगा वो एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, और जो बेटा जैसे मान के चलो मैंने लिखा 2/3, तो 2/3 में जो ये नंबर है न्यूमरेटर और ये नंबर डिनोमिनेटर, समझ गए ना। यानी इनको अंश और भिन्न, मतलब हर, यानी कोई भिन्न, यानी फ्रैक्शन में जो टॉप होता है उसको बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है डिनोमिनेटर यानी हर, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं, समझ गए ना। अच्छा, अब कभी कभी इस टाइप से आपसे एचसीएफ भी जो पूछा जा सकता है, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ का फॉर्मूला होगा बेटा कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये ध्यान रखना जब किसी भी क्वेश्चन का एचसीएफ पूछा जाए आपसे। समझ में आ रहा है ना? इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ, यानी एक की टाइप हो गया आपका, और हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी बनती है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। और बच्चे चीज़ें अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी क्लासेस लग रही है। अगर हमें क्लासेस में कुछ चेंज करने की ज़रूरत हो, डेफिनेटली वी विल डू इट, ठीक है। मुझे पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, तो जो आपको कंफर्टेबल चीज़ें लगती है क्लास में, अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली चीज़ें ग्रो करेंगी, अच्छा होगा, तो डेफिनेटली हम वो चीज़ें लेके आएंगे और चेंज भी ज़रूर करेंगे। तो अगर कोई ऐसा सजेशन होता तो लेट मी नो, ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्लास आपको कैसी लगती है ये ज़रूर बताना, भूलना नहीं है ये, ठीक है। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब आप अप्रिशिएट करते हो चीज़ों को तो और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और ज़्यादा मेहनत करने की मन करता है कंटेंट पे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सेशन को, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड बैच में तो हर एक कोई पढ़ा देता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लगा रहे हैं हम एफर्ट, और आपके जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जेकेएसआई वगैरह, स्टेट पीसीएस वगैरह, जो भी एग्ज़ाम है उनमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आपको मैं चैप्टर वाइज जो लिस्ट दे रहा हूँ, इस लिस्ट में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका बच जाए, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा, चैप्टर वाइज यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे हम, समझ गए ना। मैंने आपको दो तरीके बता दिए बेटा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, कभी कभी क्वेश्चनों में ना हमसे ये पूछा जा सकता है कि फ्रैक्शन बता दिए, बता दिया, और एक फॉर्मूला और याद रखना, इसको भूलना नहीं है। कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा, हाँ पॉइंट वाला और बताता हूँ मैं, कि कभी कभी एक फॉर्मूला नॉर्मल बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा उसका ध्यान रखना, कि कभी कभी जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाएगा एलसीएम भी दिया हुआ है किसी क्वेश्चन का और एचसीएफ भी दिया हुआ है, ये इक्वल होता है हमेशा फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ, या इसको ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, यानी मैंने बोला है ये वाला फॉर्मूला भी बनेगा एक, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ध्यान रखना, यानी फॉर्मूला बोलो इसको चाहे, या फिर ये नॉर्मल, हाँ फॉर्मूला ही होगा देखा जाए तो, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, या फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की जगह हम ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी ऑब्वियसली बात ये प्रोडक्ट ही तो है फर्स्ट इंटू सेकंड, क्लियर है ना। अच्छा, एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, वो ये आता है बेटा, कभी कभी हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें ना पॉइंट लगा होता है। पॉइंट कैसे लगा होगा, जैसे मान के चलो 1.8 या 3.6, या फिर 3.6 की बजाय यहाँ पे दे दिए एक क्वेश्चन में हमारे पास, और वो दे दिया 0.36। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ इनका एलसीएम बताओ, यानी पॉइंट में क्वेश्चंस दे देंगे और आपसे एलसीएम पूछेंगे बताओ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो याद रखनी है, ध्यान रखनी है, वो ये है बच्चे, देखो सबसे पहले तो आपको ये काउंट करना है कि यहाँ पे जो ये पॉइंट लगा हुआ है कितने डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे तो सिंगल डिजिट के बाद है, और यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो सिंगल डिजिट है, यहाँ पे जो डबल डिजिट है, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करो, देखो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आप बचपन से हमेशा पढ़ते भी आए हैं, तो इसको मुझे थोड़ा सा आप लोग भी बताइए कि कैसे क्या करते हैं इसका। देखो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पे जैसे 1.8 है,
तो 1.8 है, इसका पॉइंट हटाना हो तो आप क्या करोगे सर, बटे में 10 कर दो। अब इसका पॉइंट क्या हो गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, यही करता है ना। लेकिन बेटा ये पॉइंट हटा कैसे, उसकी कहानी देखो। यहाँ पे 1.8 था और इसके अपॉन में 10 कर दिया मैंने, है ना। ये पॉइंट हटने का मतलब ये है, अगर मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से डिवाइड कर दूँ, तो इसकी जो वैल्यू है ये, इस पर कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भाई समझ गए ना। कभी कभी आप चेंज करवाते हो किसी से पैसे, आप बोलते हो ये लो सर 500 का छुट्टा दे दो, मतलब 500 का दिया आपने और आपने 100 के 5 नोट ले लिए। क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई असर पड़ेगा? उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपको 5 नोट दिए जाएंगे उनकी वैल्यू तो बराबर है। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि अगर किसी नंबर को 10 से गुणा कर दें हम और 10 से भाग कर दें, क्या कर दें, 10 से गुणा कर दें, 10 से भाग कर दें। अब इस नंबर को 10 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 18 और अपॉन में क्या आ जाएगा 10। तो समझ गए, यानी इसका पॉइंट हट गया, बटे में 10 आ गया। तो ये इस तरीके से पॉइंट को हटाते हैं हम, समझ गए ना, जो बचपन से कभी पढ़ते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, शायद ही आप सब लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी। अब आता है बच्चे यहाँ पे देखो, जैसे मान के चलो यहाँ पे कितना पॉइंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट देखो कितने 2 हैं। तो आप क्या करो, देखो इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, 36 अपॉन में कितना करोगे 100 करोगे। अगर आपने यहाँ पे 100 किया है तो आप इस पर भी 100 करोगे, यानी 181.8 को 100 से तो आपको डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई, समझ गए ना। तो यहाँ पे भी मैंने सेम ऐसे ही किया था। क्या था ये भाई, 2 पॉइंट के बाद डिजिट था तो इसको कर दिया मैंने 0.36 इंटू में 100 और अपॉन में 100, समझ गए ना। अब देखो बच्चे, यहाँ पे भी 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट। जब पॉइंट वाले क्वेश्चन का एलसीएम लेते हैं तो वहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है, यानी अपॉन में जो रेशियो नंबर होता है वो बराबर करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 हो गया। अब इसको तो मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ, देखो कि ये तो 36 हो गया, आप सबको पता है कि इसका अपॉन में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 186। अब आपको भी पता है बेटा, छोटे वाले नंबर से बड़े वाला नंबर डिवाइड हो रहा है ना, 5 टाइम्स हो जाएगा। अरे यस और नो भाई, छोटे वाले नंबर से बड़े वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, तो जो बड़े वाला नंबर है यही क्या है हमारा, यही तो एलसीएम है। तो एलसीएम कितना आ गया 180। लेकिन भूलना मत बेटे, अपॉन में 100 भी तो है, तो सेम एज इट इज, तो वी कैन राइट है 1.80 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो जो पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है ये, ठीक है। अब करते हैं बेटा इनके क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी, लेकिन एक छोटा सा और बता देता हूँ पॉइंट में। कभी कभी एलसीएम एचसीएफ भी पूछा जाएगा, तो एचसीएफ एचसीएफ कैसे पूछा जाएगा वो देख लो एक बार। एचसीएफ निकालने का तरीका भी बता देता हूँ कि मान के चलो हमारे पास एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने बोला एचसीएफ का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि आपके पास हाईएस्ट है, कॉमन है, फैक्टर है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था 12 और 16। अब 12 और 16 इसका फैक्टर क्या कर सकता हूँ मैं, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसा कर सकता हूँ। इसको क्या कर सकता हूँ, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो यानी 1 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 4। तो कहने का मतलब ये है कि जब इनके फैक्टर करेंगे ना बच्चे हम, जैसे 12 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 4 ही कर सकते हैं, और 16 के क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 4 कर सकते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है ना, कॉमन आना जरूरी है, समझ गए ना। इसी को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, लेकिन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे फैक्टर है और वहाँ पे मल्टीपल था, ये ध्यान रखना। मल्टीपल हमेशा बड़ा आता है, फैक्टर मतलब टुकड़े, छोटे टुकड़े करना। जैसे 12 के मैंने टुकड़े किए तो क्या आया बच्चे, 3 इंटू 4 ही आया है ना। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 भी कर सकते हैं इसको। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन आना जरूरी है दोनों में, समझ गए ना। तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 35 और 42 और इसका एचसीएफ बताओ, तो आप क्या करोगे। अगर इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो बेटा दोनों में जो कॉमन आ रहा है, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब देखो इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो यानी जो एचसीएफ होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान रखना, जब आप एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हो, क्या फाइंड आउट कर रहे हो, एचसीएफ। मान के चलो आपके पास मैंने नंबर दे दिए 5 और फिर दूसरा नंबर दे दिया 12, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30, कितने भी नंबर दे दिए।
ध्यान रखना बेटा, अगर एक नंबर कोई प्राइम आ गया, ध्यान रखना एक कोई नंबर प्राइम आ गया तो इसका HCF हमेशा 1 होगा। ये ध्यान रखना, कितने भी नंबर दिए हों पता चले कि उनमें एक नंबर प्राइम है और बाकी नंबर हमारे पास कंपोजिट है या नॉन प्राइम है, समझ रहे हो ना, यानी प्राइम जो किसी से डिवाइड ना हो, तो यहाँ पे उसका जो हमेशा आंसर होगा HCF एक ही आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो आप लोग, ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, बाकी मैं क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करवाता रहूँगा। अब हमसे जैसे कभी कभी पूछा जाएगा, मान के चलो ये 26 है और ये 78 है, समझ रहे हो ना, या फिर 78 की बजाय यहाँ पे 65 कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन बताना, देखो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर के करेंगे फैक्टर, और इसके फैक्टर क्या कर सकता हूँ बेटा मैं, 2 × 13 कर सकता हूँ। अब 13 से ये नंबर भी डिवाइड है, ये नंबर भी डिवाइड, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो जो 13 है हमारा ये क्या आ गया, ये HCF आ गया। समझ गए, मैंने आपको जितने भी यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इन ट्रिक को करने के बावजूद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप विदिन ए सेकंडों में क्वेश्चंस उड़ा दोगे। ठीक है, तो अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चनों पे, जो हमने पढ़ा है अभी तक, जितनी चीज़ें सीखी उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस 2021, 22, 23, 24 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका लेवल क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बेटा पहला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, क्वेश्चन में बोला गया है 3.6 और 1.8 एंड 0.144, और इन सब का क्या बताना था बेटा, LCM। क्या बताना था, LCM, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर। अब सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था, CGL 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आप, ठीक है, कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 1 पॉइंट, 1 पॉइंट और यहाँ पे 3 पॉइंट, तो इनको हटाने के लिए क्या करो बेटा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दूँ, तो इसको भी ऐसे ही सेम करना पड़ेगा मुझे, है ना, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो कि 3.6, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करो भाई, और इसको भी क्या करेंगे बेटा, देखो 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से ही डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे इसको देखो 0.144 को 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से ही डिवाइड, समझ गए ना। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 3600, और ये कितना हो जाएगा 1800, और ये 144, यही होगा ना भाई। इसके जो पॉइंट ऑब्वियस बात है, यानी ये जो रिड्यूस करेंगे 3618 सॉरी, अब देखो छोटे वाले नंबर से ये वाला डिवाइड, छोटे वाले नंबर से ये वाला डिवाइड, जब छोटे नंबरों से बड़े वाला नंबर डिवाइड हो रहा तो यही हमारा क्या है, LCM है। लेकिन बेटा भूलना मत, इसके अपोन में क्या है, 1000 भी तो था, तो 3.6 हमारा राइट आंसर आया है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है इतना, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 0.7, देखो ध्यान से देखना, 0.7 है और 0.35 है और 1.05 है। अब देखो बेटा देखा जाए तो मैक्सिमम तो 2 ही पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 105। अब एक बात बताओ, और इसका निकालना क्या है, LCM फाइंड आउट करना है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये हमारे पास देखो छोटे नंबर से बड़े वाला नंबर डिवाइड, तो छोटे नंबर की तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे खत्म हो गई, समझ गए भाई। जैसे मान के चलो मैंने बोला 2 और 4 का LCM निकालो, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस खत्म 2 की, तो इसका LCM 4 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी तो ऐसा ही है बेटा, देखो ना 35 दूनी 70, यानी 35 2 जा 70 और 3 जा 1 ये होता है, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमें LCM किसका चाहिए, इसका चाहिए, दोनों का, समझ रहे हैं ना, इन दोनों का LCM चाहिए। इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, 35 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अब इन दोनों का LCM कितना आ गया 6, और इनको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, 35, तो इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 बचा 18 और 3 21, लेकिन बटे में कितना था बेटा 100 भी तो था, तो आंसर 2.1 आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर B। ये क्वेश्चन बेटा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। आपको मैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, यहाँ पे CGL भी है, यूपी पुलिस भी है, जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। और नॉर्मल मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना कि पॉइंट वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, तो वो तरीका है ये, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
इनको समझना जरूरी है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आएंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन करोगे। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो 0.5, 0.05, फिर क्या है 0.5, और फिर क्या है आपके पास 0.25, और फिर क्या है 1.25। देखो सब में कितने के बाद पॉइंट है भाई, सब में 2 के बाद है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 के बाद है। तो एक बात बताओ, पॉइंट हटाने के लिए इसको मैं देखो 5/100, ये हो जाएगा 50, ये 25, ये 125, समझ गए। इन सबका जो एलसीएम आ रहा है बेटा कितना आएगा खुद बताओ। देखो छोटे वाले नंबर से ये वाला नंबर, इससे ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इससे नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, इनका एलसीएम कितना ले लूँ मैं, 250 ले लूँ, 250 ले लूँ, अपॉन में क्या करूँगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5। कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया ठीक है पॉइंट, कुछ गड़बड़ किया है ये। अपॉन में तो कितना कर रहे हैं, कोई पॉइंट मिस तो नहीं है, 2 है यहाँ पे, 1 है, 2 है और यहाँ पे 2 है, हाँ तो 100 आएगा। ये हो गया 5, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा आपके पास 25 और 125। सबका एलसीएम कितना आना चाहिए 250 बटे में 2.5 नहीं है क्या ऑप्शन, 0. ये थोड़ा सा एरर है बेटा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये 2.5 आएगा, बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है ये, ठीक है, तो वी कैन राइट इट, ओके, ऐसा कर सकते हैं ना। अरे गलत कर दिया भाई, इसका तो एचसीएफ चाहिए हमें, एलसीएम नहीं चाहिए। हाँ सही है आंसर। देखो अब खुद बताओ बेटा, देखो मेरी बात सुनो, मैंने अब इसका क्या चाहिए, हम हमको एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ निकालना है ना। सी मैं एलसीएम पे ध्यान दे रहा हूँ, सॉरी रियली सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया। देखो अब ये बताओ 5 है, 50 है, 25 है, और ये सबसे छोटा नंबर क्या है, ये सबसे छोटे नंबर से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कर दो बस, हो गया सोल्व, ये आपका आंसर है क्या कि 5 अपॉन में 100, तो इसको क्या लो कि 0.05, ऐसा है क्या ऑप्शन में, देखो कहीं पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए ना। ये है आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 7, 35, 105 का एचसीएफ निकालना था। देखो बेटा ये 7 हो जाएगा, सॉरी 7 क्यों होगा, 2 के बाद पॉइंट है तो ये 70 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये 105 हो जाएगा, समझ गए ना भाई। देखो इसको मल्टीप्लाई भी तो करूँगा ना, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया था, इसमें नहीं कर रहे हैं अब तभी तो पता चलेगा ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया, देखो 70, 35, 105। अब इन तीनों से कॉमन क्या है, छोटे वाले नंबर से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, ये अपॉन में क्या करेंगे 100, तो 0.35 नहीं आंसर आ जाएगा, ये लो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है ना इतना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं आगे। अब देखो ये भी देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए ना। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन क्या थे बेटा, 4/7, 5/14 और 9/35। एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, देखो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका था एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, और एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4, 5, और इसका जो एलसीएम होगा वो होगा आपके पास 180, 90 ले लेते हैं, 90 नहीं 180 आएगा, ठीक है 180, और अपॉन में क्या कॉमन 7, 14 और 35 में से क्या कॉमन ले सकते हैं 7, तो ये तो आ गया एलसीएम। भाई बोला गया एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, समझ गए ना, जो एलसीएम होगा 180 अपॉन में 7। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, आगे आगे चलते हैं, फिर निकालना एचसीएफ। अब एचसीएफ फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि एचसीएफ ऑफ द एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, और इनका एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 7, 14। अब देखो 7 है, 14 है, देखो यानी 14 है, ध्यान से देखिएगा, 7 है, 14 है, 35 है, 7 कॉमन लिया बेटा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 10, और यहाँ पे कितना था 7, तो यानी 70, समझ गए, तो इसको लिख दिया मैंने 70। अब इनका अंतर ही तो फाइंड आउट करना है ना, ठीक है, बीच का अंतर, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो इनका अंतर फाइंड आउट कर लो। अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा वो देख लीजिएगा आप, ठीक है, और मुझे एक कमेंट में करके बताओगे डिफरेंस क्या आएगा कि 180 अपॉन में 180 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन में 70, समझ गए ना, कर लोगे, तो जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करके
ज़रूर बताना इसमें, क्लियर है ना। तो एलसीएम फाइंड आउट करना था, ठीक है। आगे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे देख चलते हैं। ये देखो, इफ़ x इज़ द HCF एंड y इज़ द LCM, तो इसमें बताना है अपन को निम्न में से कौन सा है। हाँ, फाइंड द इफ x ये है तो LCM और HCF बताना है। तो लो बेटा चलो करते हैं। 3/5, 6/25, 9/20 और 27/50। अब देखो बेटा LCM निकालेंगे तो LCM का तरीका क्या बताया था मैंने, LCM ऑफ द न्यूमरेटर, और इसका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा अपन के पास 54, समझ रहे हो। 54 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, ठीक है, सही कर रहे हैं ना। एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का जो एलसीएम होगा 54 ही होगा, यानी अगर चाहें तो हम, हाँ सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, है ना। और एचसीएफ निकालें तो कितना आ जाए, इफ एक्स इज द एचसीएफ, वाई इज द एलसीएम ऑफ, तो हमें चाहिए क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना। एलसीएम आ गया। अब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा हमारे पास, वही होगा एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर 6, 3, 6, 9, इनका जो एचसीएफ होगा वो तो 3 होने वाला है, ठीक है। और एलसीएम कितना होगा 5, 20, और इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 100 होगा। अब देखो एचसीएफ को क्या माना था मैंने x, और ये क्या था मेरे पास y था, तो x बराबर कितना होगा, तो यानी y को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या। देखो बताता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट करना है, इक्वेट मतलब ये देखो 54/5 बराबर 3/100, इसको इससे कट कर दिया 20, इसको इससे कट कर दिया कितना आ गया 18, 18, और ये कितना हो जाएगा 18 2 36, 360, तो y बराबर कितना आ जाएगा 360, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा, समझ गए ना, क्लियर है इतना। भाई इसका कितना टाइम से क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, तो ये इसका 360 टाइम्स है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। CPU 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब ये एक थोड़ा सा नया टाइप को आ गया बच्चे यहाँ पे। अब ये नया टाइप है और इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाए, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मान के चलो कि जो बेस है हमारे पास a है ना, बेस अगर हमारे पास सेम है, इसकी पावर कुछ भी है, मतलब x है, और यहाँ पे -1, और नेक्स्ट में भी क्या है हमारे पास a की पावर b है -1, ऐसा है ना, या y ले लो यहाँ पे b की जगह, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, दोबारा से लिख के दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे बेस तो a ही है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, ये b है -1 है। जब ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे पास, ध्यान रखना इसको, मान के चलो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आप क्या, जब और क्या चाहिए अपन को, एचसीएफ चाहिए, तो क्या करो बेटा, यहाँ पे जो पावर है ना हमारे पास, ध्यान से सुनना, जो पावर है ना इसमें से क्या ले लो कॉमन, मतलब इसका ये देख लो कि इनमें से क्या कॉमन हो सकता है, समझ रहे हो, मतलब इनका, हाँ, कि जैसे भाई 36 और 25 है, तो इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ पे जब ये कॉन्सेप्ट हो तो इसका एक तरीका होता है कि इनका ना यहाँ पे कॉमन ले लो फैक्टर। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि 2⁴ है ये, यानी ये जो होगा 2⁴ -1 है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है यहाँ पे कि जो बेस जो कॉमन है ना वो लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कॉमन क्या ले सकते हैं, 2⁻36 और 45 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं 2⁹ ठीक है, और -1। अब देखो 2⁵ का मतलब कितना होता है 512, यानी 2⁹ का मतलब 512 -1, तो आंसर कितना आ जाएगा 511 आ जाएगा, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको सबसे पहले तो ये देखो कि 3⁻29 -9 है, और दूसरा नंबर क्या है 38, 3⁻38 -9 है। अब यहाँ पे 9 है, कॉमन ले लें, अगर यहाँ पे 3⁻2 कॉमन ले लूँ मैं, तो 3⁻2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 3⁻27 -1, और ये कितना हो जाएगा 3⁻36 -1, और यहाँ पे 3⁻2 यहाँ पर भी है, तो 3⁻2 तो बाहर ही आ जाएगा।
अब देखो यहाँ से क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चे, 27 और 36 में से जो कॉमन आएगा 3⁻9 आने वाला है ना, और -1 कर देंगे। अब ये क्या हो गया आपके पास, अगर इसको मैं देखूँ ऐसा कर सकते हैं ना, 3⁻11, क्योंकि भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 3⁻11 और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -9, ऐसा ऑप्शन में है, तो यानी है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है, जैसे मान के चलो 3⁻3 और इसकी भी पावर 3 है, प्लस में 1 है, और यहाँ पर भी क्या है 3⁻3 और इसकी पावर 3 प्लस में 1 है, सॉरी 34 है ये यहाँ पे। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, 3 की पावर यही तो ले सकते हैं 3⁻3 और इसकी पावर 3 प्लस में 1, ऐसा ऑप्शन में है देखो, क्योंकि यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 33 है, तो ऑब्वियस सी बात इससे ज़्यादा कॉमन नहीं ले सकते, हम समझ रहे हैं ना, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। 3⁻3 प्लस में 1 कहाँ पे ऐसा देखो, है ना, 3⁻3 प्लस में 1 यानी ऑप्शन नंबर ए कर ले। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऑप्शन में, पर हाँ ये एक सही है इनमें से। हाँ अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ अब क्वेश्चनों को ध्यान से देखो, हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में इफ़ द सम ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर, है ना, वो कितना है, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, ये और ये, ठीक है। इफ़ वन नंबर इज 72 फाइंड द अनदर नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जरूरी है बेटा हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करेंगे, सुनो, यहाँ बोला सम एंड डिफरेंस, यानी देखो एलसीएम प्लस में एचसीएफ, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 512, ओके। अच्छा एलसीएम माइनस एचसीएफ और इनका जो डिफरेंस है वो कितना बेटा 496। अब एक बात बताओ, आपने कभी ऐसी इक्वेशन सोल्व करी है x प्लस में y बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 15 है, सपोज दैट ये 10 है ये 15 है, तो देखो अगर माइनस ये प्लस ये माइनस, यानी कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया 2y इज इक्वल टू यहाँ पे -5, ऐसी इक्वेशन की होगी ना आप लोगों ने, तो सेम इसमें भी तो यही इक्वेशन बन गई ना हमारे पास। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो यही तो है इक्वेशन, कि देखो यहाँ पे ये माइनस का सिंबल ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये तो हो गया कैंसिल, तो ये 2HCF यानी 2HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो यानी HCF की वैल्यू कितनी आ गई, HCF की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 2, तो वी कैन राइट है 8, यानी HCF कितना आ गया, है ना। अब क्वेश्चन में बोला है LCM और HCF मिला के कितना हो रहा है 512, ध्यान से सुनना बेटा भाई, LCM प्लस में 8 रख दो यहाँ पे HCF की वैल्यू और ये कितना हो रहा है 512, तो LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, LCM की वैल्यू आ गई मेरे पास 504, तो हमें दोनों चीज़ें तो चाहिए थी यहाँ पे, समझ गए ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी LCM की वैल्यू हमें चाहिए थी कितनी आ गई, आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन हाँ LCM और HCF की दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या बच्चे, यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपने कभी पढ़ा हो और ये मैंने अभी बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, कि मैंने आपको बताया था ना LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इफ़ द वन नंबर इज 72 फाइंड द अनदर नंबर, समझ गए। LCM कितना आया बेटा 504, HCF कितना आया 8, कितना है HCF कितना है 8 है, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास, फर्स्ट नंबर 72 है, तो मुझे क्या चाहिए सेकंड नंबर चाहिए ना, है ना। तो देखो इसको ऐसा कर सकता हूँ मैं, 8 से इसको कट कर दे कितना 9 टाइम्स, 9 से इसको कट कर दिया 9 5 जा और 5 बचा 9 6 जा, तो यानी जो हमारे पास सेकंड नंबर होगा वो कितना होगा 56, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, समझ गए ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ और बेटा ये हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइपिंग हो गया है, सो इसको मैं ध्यान मत देना, ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो ये था, सबसे पहले तो हमें क्या करना था LCM और HCF निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है LCM प्लस HCF का यह सम 512 है, LCM और माइनस HCF का जो
ये कितना है 496 टू एच सी एफ, यानी ये दोनों को माइनस प्लस माइनस सिंबल चेंज करके करते हैं ना। टू एच सी एफ इज इक्वल टू 16, तो एच सी एफ की वैल्यू 8 आ गई। अब एच सी एफ की वैल्यू 8 है तो इन एलसीएम में क्या जोड़ हो जाएगी 512 हो जाता है। आप बोलोगे 500 4 ऐड कर दो, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 528 एंड देयर एचसीएफ इज 33। तो यहाँ पे पॉसिबल पेयर बनाना। पॉसिबल पेयर कैसे बनाना, देखो बच्चे, मान के चलो जो पहला नंबर है उसको मैंने x माना, और जो फर्स्ट नंबर है उसको मैंने x माना, और जो सेकंड नंबर है उसको मैंने y माना। समझ गए? और चाहो तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पे लिखा मैंने कि जो फर्स्ट नंबर है वो मेरे पास x है, और जो सेकंड नंबर है वो मेरे पास y है। समझ गए ना? अब बोला गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स, यानी इन दोनों का सम करते हैं, यानी x प्लस में y, इन दोनों का सम करता हूँ तो 528 मिलता है। ठीक है, लेकिन गलती से इनका जो HCF, गलती नहीं बोलेंगे, HCF है जो कितना है 13। जब दो नंबरों का सम कर रहे हैं HCF दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि 13x प्लस में 13y, और इन सब का सम करने के बावजूद कितना आ रहा है 528। तो बेटा यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 13 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे बचेगा क्या मेरे पास, x प्लस में y इज इक्वल टू 528। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 528 डिवाइडेड बाई 13। 13 चौके 52, कुछ गलत तो नहीं कर दिया यार, 528 HCF कितना है, अरे HCF 33 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत कर दिया, एक मिनट भाई। यहाँ पे जो HCF है वो कितना है हमारे पास 33, सॉरी सॉरी, HCF कितना हो जाएगा 33 है, ये मैंने 13 लिख लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैंने किया कितना है 33, तो इसको ऐसा करूँगा बच्चे, देखो x प्लस में y, यानी इसको 30 से मल्टीप्लाई भी तो करूँगा ना HCF से, तो मैंने कर दिया, तो कितना आ जाएगा 33x प्लस में 33y इज इक्वल टू 528। तो यहाँ से 33 आ गया कॉमन, और यहाँ पे हो गया x प्लस में y इज इक्वल टू 528। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू 528 डिवाइडेड बाई 33। अब देखो 11 से पहले 3 से कट कर लो, 11 इसको 3 से कट किया, ये आ जाएगा 1, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 7 जा 3 6 जा, और इसको कट कर दिया तो कितना जाएगा 11 कम 11, 11 6 66। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया बच्चे, x प्लस में y बराबर 16। अब आपको बनाना है पेयर। अब पेयर कैसे बनाओगे, देखो इस पेयर बनाने का जो तरीका है वो ये है, देखो x प्लस में y, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अब 16 कैसे आएगा वो समझो, वो इम्पोर्टेंट है। देखो अगर 1 वैल्यू रखता हूँ तो दूसरा पेयर कितना रखना पड़ेगा 15, अगर 2 रख दिया तो 14, 3 रख दिया तो 13, और 4 रख दिया तो 12। ऐसा ही तो है, क्योंकि सम करने पर x और y को सम करने पर 16 आना चाहिए। अगर x को मैं 1 रखता हूँ तो y कितना 15, इन दोनों का सम ये होना चाहिए। ठीक है ना? तो दूसरा करेंगे 5, और कितना करेंगे 11, 6, 10, और यहाँ पे कर दिया मैंने 7, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चे हमारे पास 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 8। अब जब इस तरीके से मैंने पेयर बना लिए ना, आपको वो पेयर काउंट करके चलने हैं। पेयर हमेशा वो होते हैं पॉसिबल पेयर जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए। जैसे मान के चलो मैंने ये बोला, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ से 2 कॉमन आ गया दोनों से तो कैंसिल, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 8 कॉमन आ गया। तो जो कॉमन नहीं है ना, जिनसे कॉमन है उसको तो कट कर दो। तो 1 2 3 4, तो कितने पॉसिबल पेयर हो गए 4। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए ना? तो पॉसिबल पेयर फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बोल गया था सम ऑफ टू नंबर इज 1 2 2 4 एंड देयर HCF इज 68, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ, ऑब्वियसली सिंपल सा वही क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर सेम एज इट इज, कि पहला नंबर मान के चलो x है, दूसरा हमारे पास y है, दोनों का जो सम है वो कितना है 1224। अब HCF कितना है बच्चे, यहाँ पे जो HCF है वो दिया हुआ है मेरे पास 68। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसा कर लूँ 68x प्लस में 68y, और ये मिला के कितना है 1224। ये 68 HCF से गुणा करते हैं बेटा इसको, तो HCF यानी ऑब्वियस सी बात है जो नंबर है दोनों को HCF से गुणा कर देंगे।
तो यहाँ पे हो गए 68x प्लस में y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1224, और x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 1224 बटे में 68। समझ रहे हैं ना। तो इसको सबसे पहले तो हम 4 से रिड्यूस कर दें, 4 तिया 0, 4 6 24, 4 से कट कर दिया तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 17, कितना करेंगे 17, हाँ 17 एकम 17, कितना बचेगा अपन को, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 17 यानी 13 136 और 17 अट्ठे आ जाएगा शायद, है ना। हाँ 17 अट्ठे, ठीक है 18 आ गया। अब वही सेम आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके भी पेयर कैसे बनाएंगे हम, तो पेयर का वही हो गया देखो x प्लस में y बराबर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, तो पेयर बना दो वैसा। तो पहला पेयर बना देंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे बना दिया मैंने 1 और 17, दूसरा क्या बन गया 2 16, 3 15, और फिर क्या बना दिया 4 14, 5 13, अगला पेयर क्या बन जाएगा 6 12, 7 11, और क्या बन जाएगा 8 10 और 9 9। समझ गए। अब देखो बच्चे, जो देखो इससे कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो एक पेयर ये बन गया, है ना। इससे 2 कॉमन आ रहा है, कट कर देंगे, 3 कॉमन आ रहा है, कट कर देंगे, 2 कॉमन आ रहा है, कट कर देंगे, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है। तो कितने पेयर बने 1 2 3, तो कितने पेयर बन गए 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो जो पॉसिबल पेयर वाला है बहुत अच्छा लेवल है, आपने शायद इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन देखे भी ना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से ये करना भी पड़ेगा। क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ये एंड देयर एचसीएफ इज ना, तो एलसीएम मतलब सच पेयर, वही सेम पेयर है। पहला प्लस वाला था, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर रखा है। अब प्रोडक्ट कर रखा है तो सिंपल सी बात है, मान के चलो पहला नंबर x है, दूसरा y है। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 2028, है ना। तो अपन को क्या करना है, सेम वही लॉजिक लगाना है इसमें। अब एचसीएफ कितना है हमारे पास 13, अब तो 13 से मल्टीप्लाई यानी 13x इंटू में 13y, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट मल्टीपल कर रहे हो यहाँ पे 2028, है ना। तो अगर x इंटू वाई चाहिए मुझे तो क्या करूँगा देखो 2028 और अपॉन में क्या कर दो 13 इंटू 13 करें बच्चे। देखो 13 एकम 13, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 13 पंजे 65, और कितना बचेगा यहाँ पे 6 बच गया, सॉरी 7 बच गया, तो यानी 13 6 78, है ना। 13 से फिर कट कर दिया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 12 आ रही है। अब देखो x और इंटू अगर 12 है तो पेयर क्या क्या पॉसिबल है 1 इंटू 12, 2 इंटू 10, है ना भाई 1 इंटू 2 यानी 1 और 2 पॉसिबल पेयर है ना। ध्यान से देखो जो पॉसिबल है वही लिखना है, यानी 1 इंटू 2 कर दिया, 1 इंटू 12 कर दिया, 2 इंटू 10 हो गया, और 3 इंटू 4 भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये गलत कर दिया भाई। 1 इंटू ये हो गया, 2 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया, इसके अलावा कुछ बनेगा क्या, कुछ नहीं बन रहा ना भाई। यही 2 पेयर तो हैं, 12 और क्या कर सकते हैं, यही तो है भाई। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 12 आ सकता है। देखो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, यहाँ से तो 2 कॉमन आ गया कैंसिल, तो यहाँ पर कितने पॉसिबल पेयर है 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो बेटा लास्ट हमने ये सीजीएल में भी पढ़ा, सीपीयू में भी पढ़ा है, और ये एमटीएस में। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पेपर होता है, जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो, उसका सिर्फ लेवल में थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा, बस 19-20 का फ़र्क, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं ना। तो इतना ज़्यादा इसको स्किप भी नहीं करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है आपको कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम मुझसे डिस्कस करिए कमेंट करके, मैं आपके सारे कमेंट देखता हूँ, ठीक है। और आप जो भी आपके क्वेरी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली वी विल सॉर्ट आउट, ओके। तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ अब आता है अपन के पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सपोज पी एंड क्यू आर एलसीएम एंड एचसीएफ रेस्पेक्टिवली, द टू पॉजिटिव नंबर पी एंड क्यू, एंड पी क्यू ये वैल्यू है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। तो पी क्यू है जिनका हमारे पास जो रेशियो दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है। यहाँ पे शायद बच्चे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, बीच का अंदर फाइंड आउट करना है, तो लेट्स सी
कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसा है। देखो कि हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर क्या है, पी और क्यू है। तो पी और क्यू है, मान के चलो पहला पी नंबर है और दूसरा क्यू है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है। और चाहो तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना बच्चे, देखो कि हमारे पास रेशो दिया हुआ है, रेशो क्या है 14:1 है ना। इन दोनों नंबरों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1134 आ रहा है, यानी 1134। अब मान के चलो पहले नंबर को मैं अगर ये मान लेता, ध्यान से सुनना बच्चे इसको, इस क्वेश्चन की जगह जो मैं अगर इसको ये मान लेता कि 14x इंटू 1x, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ना यहाँ पे कर भी रखा है ना, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है 1100, तो यानी 14x गुणा में x, और ये कितना आ रहा है बच्चे मेरे पास 1134 आ गया। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर दूँ x² इज इक्वल टू 1134 बटे में 14, समझ गए। 2 से कट कर दिया 5, 6, 7, और इसको 2 से कट कर दिया तो 7, 7 8 56 और 7 एकम 7, तो x² इज इक्वल टू 81 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि हमारे पास बोला गया कि देखो देन व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, जो दो नंबर्स थे उनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा। तो देखो पहला नंबर क्या था हमारे पास 14x, और दूसरा नंबर क्या था हमारे पास x, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बताना था मैं। हालांकि इसमें शायद मुझे एक ऑप्शन इनमें हमने ऐड नहीं किया, जो कि इसका एक ऑप्शन था ई ऑप्शन, वो था डाटा इनएडिक्वाइट, डाटा इनएडिक्वाइट, या फिर डाटा सफिशिएंट नहीं है, या फिर मतलब जो भी था एक ऑप्शन था डाटा इनसफिशिएंट या इनएडिक्वाइट था वो, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब इसमें अगर देखो x की वैल्यू कितनी आई 9 आई है ना, तो ये कितना हो जाएगा 14, ये यानी ये 126 होना चाहिए, और इसमें कितना होना 9। अब इनका अंतर पूछा गया है कि दोनों के बीच का अंतर कितना, तो अंतर निकाल ले तो जो भी ऑप्शन आता हमारा, लेकिन है नहीं है, तो इसमें एक ई ऑप्शन है जो कि डाटा इनएडिक्वाइट है, मतलब कंप्लीट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, समझ गए ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया LCM एंड HCF ऑफ द टू नंबर 19 15, इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 75 देन द ग्रेटर नंबर। अब देखो बच्चे हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि देखो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि LCM इज इक्वल टू क्या होता है, LCM इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो मैंने बताया है, अभी बताया है ना। अब मान के चलो देखो मैंने बोला कि भाई ये बोला भी गया, ध्यान से देखना यहाँ पे, द सम ऑफ द टू नंबर इज 75। मान के चलो हमारे पास कोई दो नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर है जो उसको मैंने x मान लिया, तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा बेटा, उसको मैं ऐसा कर लूँ 75 माइनस x, कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा कर सकते हैं ना। अरे ये सर नो भाई, फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर, क्योंकि दोनों का सम भी कितना है, या मान के चलो x प्लस में y इज इक्वल टू आपके पास 75 है। अब फर्स्ट नंबर आपको x मानते हो, फर्स्ट नंबर तो सेकंड नंबर इसमें से माइनस कर देंगे ना, तो उसी टाइप से क्वेश्चन है। अगर मान के चलो क्योंकि दोनों का सम 75 है, और मैंने यहाँ पे सेम ऐसे ही तो किया है, पहले का अगर x है तो दूसरे का क्या करो 75 माइनस x कर दो। अब देखो एलसीएम कितना है हमारे पास 15, 90 गुणा में 15 बराबर होगा वो क्या, उसको कर दिया मैंने पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर, समझ गए ना। अब इनको कर लो सॉल्व। अब देखो चाहो तो ऐसा कर सकते हैं ना इसको अपन, 15 में 135, तो 1350 बराबर क्या आ जाएगा 75x माइनस x², यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनेगा, समझ रहे हो ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना अपन, यस और नो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना अपन के पास, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा देखो, अगर इनको माइनस सब इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक इक्वेशन ऐसा बन जाएगा x², और यहाँ पे हो जाएगा -75x, और ये हो जाएगा -1350। अब यहाँ पे देखा जाए तो इनकी जो इक्वेशन बनाएंगे बेटा वो ये बना लेंगे कि x² माइनस 45x माइनस 30 और x, और ये -1350, समझ रहे हैं ना। तो यानी क्वेश्चन अपन के पास बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अब इन नंबरों को दोनों को जोड़ते हैं अपन, है ना, तो जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए अपन के पास, यानी नंबर है भाई, एक नंबर तो ये होगा, एक नंबर ये होगा, इक्वेशन में वो रखते हैं तो, और दोनों का सम भी कितना आ रहा है 75 आ रहा है ना जोड़ने पर। तो यही था हमारे पास, हमसे पूछा गया सबसे बड़ी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा 45,
ये लो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना भाई, हमारे पास दो नंबर निकल के आएंगे। यहाँ पे एक तो 45 आएगा, एक 30 आएगा। ये बड़ा नंबर है, छोटा तो बड़ा पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है इतना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलेगा एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम देयर एचसीएफ इफ वन ऑफ द नंबर इज 32। हाँ, एंड सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 276, देन द व्हाट इज द अदर नंबर। देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है कि जो हमारे पास एलसीएम है ना, वो 22 टाइम्स है किसका? एचसीएफ का। समझ गए? अब ये भी बोला गया है कि जब एलसीएम और एचसीएफ का सम करते हैं तो वो जो सम आता है वो आता है हमारे पास 276। समझ गए ना? अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखो बेटा, एलसीएम की वैल्यू कितनी है? एलसीएम इज इक्वल टू 22 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। अब इस एलसीएम की जगह में एचसीएफ की वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत है क्या? ये 22 एचसीएफ प्लस में एचसीएफ और इज इक्वल टू कितना आ गया? 276। ध्यान से सुनना, एलसीएम बराबर है 22 एचसीएफ, क्योंकि 22 गुना है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 270, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में ये रहा है ना। अब एक बात बता, एलसीएम की जगह में 22 एचसीएफ रख दो, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया मेरे पास 23 एचसीएफ इज इक्वल टू 276। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एचसीएफ की वैल्यू आ गई मेरे पास 276 डिवाइडेड बाई 23, और यानी 1 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई? 2 टाइम्स 12। अब एचसीएफ ये आ गया, तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 12 गुणा में 22। देखो ना, यही तो है 22 गुणा में एचसीएफ, तो यानी 22 गुणा में एचसीएफ हो गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कि यदि इफ वन ऑफ द नंबर इज 132, फाइंड द अदर नंबर। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, था ना? ये अभी बताया थोड़ी देर पहले ही। अब एलसीएम की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? मैं रख सकता हूँ 22 गुणा में एचसीएफ, 22 गुणा में 12। समझ गए? 22 गुणा में 12, और एचसीएफ की जगह क्या रखूँगा? 12 इज इक्वल टू 132 इंटू में सेकेंड नंबर, जो भी होगा हमारे पास। अब एक बात बताओ, 12 से इसको कट कर दिया तो कितना आ गया? 11। 11 से कट कर दिया तो कितना आ गया? 2, और 12 दूनी 24, तो सेकेंड नंबर क्या होगा हमारे पास? 24, ऑप्शन नंबर सी। एसएससी सीपीयू 4/10/2023 का क्वेश्चन है, और सीपीयू का भी नोटिफिकेशन भी आने वाला है कुछ ही टाइम में, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 2025 का, उसको आप ट्राई करिएगा और फॉर्म फिल करिएगा। ओके, तो उसमें फिर दोबारा से यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। आगे देखो, क्वेश्चन में बोला गया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आप मुझे होमवर्क है ये आपका, ये आप होमवर्क में करके दिखाएंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका होमवर्क है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, और बताना 13, 58, 72, 66 में से क्या आंसर होगा। आगे देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बोला भी गया 3 नंबर आ रहे हैं इन द रेशो प्रोपोर्शन ऑफ 8, 3, 15, देयर एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट इज द एचसीएफ। एलसीएम ये है, एचसीएफ बताना है, 3 नंबर है, और 3 नंबर का प्रोपोर्शन सिंपल सा है, अनुपात है जो क्या है ये है, तो हमें बताना है इसका एचसीएफ। देखो हमारे पास 3 नंबर है बच्चे। अब 3 नंबर कौन कौन सा है? वो है 3 है, 8 है और 15 है। अब इनका जो अगर एलसीएम देखो तो मैं एलसीएम क्या आने वाला है मुझे ये बताओ, यानी इनका रेशो करूँ तो मैं कोई दिक्कत है क्या? यानी तीनों नंबरों का एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा मेरे पास 120x इज इक्वल टू 8280। यस और नो? कर सकते हैं ना भाई? हमें एचसीएफ ही तो चाहिए ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर थे वो ये है, जबकि एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है, जो 3 नंबरों का रेशो है हमारे पास ये है। अब अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करें हम तो ऐसा कर सकते हैं ना, 8280 अपॉन में क्या करो, x कर दो, सॉरी 120 है ना, 120 तो करेंगे, x की वैल्यू चाहिए तो अपन 120 करेंगे, तो 10 से 10 देखो ये आ जाएगा 69 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 69। अब 69 यानी कॉमन है सब में, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, इससे करो, तो कॉमन तो 69 ही आएगा ना। समझ रहे हो ना? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। बोलेगा कि हमारे पास 3 इसके रेशो में एचसीएफ ये है, तो द सम ऑफ दिस नंबर, इन नंबर्स का सम क्या होगा ये बताना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, 3 नंबर थे हमारे पास। 3 नंबर कौन से थे? 3:4:5, और इनका जो एचसीएफ था वो कितना था हमारे पास? अब देखो पिछली बार तो एलसीएम दिया हुआ था हमारे पास है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था देखो ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो एलसीएम था, लेकिन यहाँ इस बार क्या दे दिया? एचसीएफ दे दिया, और वो कितना दिया हुआ है हमारे पास? 18 है ना,
यानी 18 इंटू एलसीएम भी तो कर सकता हूँ ना भाई। ये हमारे पास नंबर है, एलसीएम इंटू ये कर लें, कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसा करने में? नहीं है ना। अब इनका जो एलसीएम आएगा बच्चे कितना आ जाएगा अपन के पास, इनका एलसीएम निकालो, 3 4 5 का एलसीएम होगा जो कितना हो जाएगा 60 ले सकते हैं ना। तो यानी 60 ले लिया, 60x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास। हाँ देखो क्वेश्चन को कैसे, ये सॉरी ये थोड़ा सा ऐसा ना करके इसको ऐसा कर लो आप। देखो कि 3 4 5 का ये रेशो है, अगर मैं इसको मान के चलो ऐसा लिख लूँ 3x 4x और 5x है ना। इन सब का जो एलसीएम हो कितना 18 है। तो अगर इसमें 18 तिया 54 और 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, ये सारे नंबर ये आ गए, समझ गए ना। इन सारे नंबरों का जो HCF आएगा वो 18 ही आएगा। हमें क्या चाहिए था इनका योग, यानी इनका क्या निकालना, सम निकालना सबका। इन सब का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन क्लास का। तो बोला गया है देयर आर 4 बेल विच रिंग एट द इंटरवल ऑफ द 15 मिनट 25 मिनट एंड 35 मिनट एंड 45 मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल देम रिंग एट 9 AM, हाउ मेनी टाइम मोर मैनी मोर टाइम विल दे रिंग टुगेदर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। समझ रहे हो। तो देखो अपन को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 15 है, 25 है और 35 है या फिर 45, यही है ना, यस और नो। तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करो आप। एलसीएम फाइंड आउट करने का मतलब 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचा 3 5 7 और 9। अब 3 का और 9 का तो क्या एलसीएम क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो यानी 5 और यहाँ पे 5 7 और 9 का एलसीएम ले लो आप, ठीक है। 7 या फिर ऐसा करो 9 पंजे 45, 45 को 7 से गुना कर दो, यानी 45 गुना 7 से क्यों कर दिया। देखो 5 का और 9 का एलसीएम 45 आएगा। अब 45 और 7 का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, मैंने बताया था जब आप दो नंबरों का एलसीएम ले रहे हो और एक नंबर प्राइम हो तो दोनों के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी 7 पंजे 35, हासिल बची 3, 28 और 3 31, यही आएगा ना। और इन 2 में क्या कर दो 5 कर दो, 5 5 से 25 2 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 5 3 15 जा। यानी इतना मिनट के बाद, यानी इतना मिनट के इंटरवल के बाद वो दोबारा से बजेंगी। मिनट है लेकिन अपन को क्या चाहिए, आवर्स में चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्या वो लगा है 72 आवर्स। तो इसको क्या कर दो 60 से कर दो डिवाइड, यस और नो। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर इसको 60 से जब डिवाइड करेंगे तो पहले 5 से कट कर दिया, कितना आ जाए 12, और इसको 5 दिया, 5 एकम 5, 5 पंजे। अब 12 से इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं। 315 को 12 से डिवाइड करो, 12 2 जा 24, क्या बचेगा अपन के पास, यहाँ पे बचेगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो ये लगभग कितना आ जाएगा अपन के पास देखा जाए तो 12 पंजे 60, 12 6 72 है ना। तो लगभग ये 72 है। तो कितना बचा यहाँ पे, ये बचेगा 3, तो ये आ जाएगा यानी 2, ये 0.2 और यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 6, तो ये 5 है ना। तो यानी ये कह सकते हैं कि वो इतने, यानी आफ्टर दैट 26.25, अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ 26.25 इतने टाइम के बाद बज रहा है। लेकिन क्वेश्चन में भूल गया कि 72 मतलब कितने बार होना चाहिए वो तो लगभग 3 बार के अराउंड बजेगा वो भाई, 3 बार के अराउंड बच जाएगा लगभग है ना। तो ये कह सकते हैं, पूरा तो एग्जैक्ट आएगा नहीं लेकिन लगभग 3 बार वो बच जाएगा। 25 से 75 यानी बजेगा तो 2 बार ही बजेगा, 72 घंटे में 2 बार बजेगा बेटा वो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा टाइम, तीसरी बार आउट चला जाएगा टाइम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वो 26 पॉइंट, ध्यान से सुनना, 26.25 आवर के बाद वो क्या हो रहा है, वो दोबारा बैल कर रहा है, मतलब वो जो इतना आवर बाद वो रिंग कर रहा है। तो 72 आवर्स में कितनी बार बजेगा, वो 2 बार ही बजेगा। कितने बार, 2 बार। और ये CPU 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को करते हैं बाइंड अप, ठीक है बच्चे। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, उसका आंसर मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिएगा, क्योंकि जिस लेवल का कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम यूनिक है, समझ रहे हो। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सो थैंक यू।